नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। मैं आपको पूरा भूगोल कराऊंगा जिसमें सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, जो हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप सबके लिए। तो आप हमारी वीडियो को देखिए और इससे कुछ सफलता पाइए। मैं अपना वीडियो जो कि छोटे छोटे पार्टों में बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा जिससे आप बोर हो जाओ देखते देखते। ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में 30 या 40 क्वेश्चन होंगे और मैं पूरा भूगोल जो है इसी तरह कवर कराऊंगा। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। उसके लिए आप घंटा ज़रूर बजाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। नोहकली आई झरना किस प्रदेश में है? आंसर के लिए आपके पास हैं 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 केरल, बी असम, सी मणिपुर, डी है आपका मेघालय। आंसर जो आपका बनेगा वो है आपका मेघालय। नोकली आइल झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट यानी कि 340 मीटर ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 75 फीट है। तो ये था आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने 4। ए टैगा, बी टुंड्रा, सी चपरल, डी सवाना। आंसर जो है वो है आपका टुंड्रा। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 4 दिए हैं और जो कि कंपलसरी हैं, और इसके कुछ पॉइंट दिए हैं। भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। नंबर 2 खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है। नंबर 3 खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार दिए हैं: केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 सभी। आंसर है आपका, आंसर जो आपका करेक्ट बनता है केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े अलुवियम निक्षेप हैं। हिमालय में बहने वाली नदियों द्वारा यह पर उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। खादर क्षेत्र की रचना नई अलुवियम में से हुई है। यह निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र है। तो आपके ऑप्शन बनते हैं 1 और 3। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? ए 30%, बी 40%, सी 60%, डी 70%। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 60% जो हिस्सा है वो आपका थार मरुस्थल में स्थित है। थार मरुस्थल विश्व का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय महाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। क्वेश्चन नंबर 5। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? ए अपक्षरण, बी गलिंग, सी क्रीप, डी प्लैकिंग। आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अपक्षरण।
ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? मोरेन, ड्रमलिन्स, केटल, स्केररी। आंसर है आपका स्केररी। स्केररी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहाँ पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लोसी स्टेक भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं लोसी स्टेक। तो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, स्केररी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, खंबात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 2, पल्क जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर सी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन। आंसर है आपका सुंदरवन। डैम्पियर होजेस रेखा जो है वो सुंदरवन से रिलेटेड करती है। डैम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829 से 30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरवन डेल्टा के उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समानांतर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा। ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। ऑप्शन नंबर सी, थार मरुस्थल में तूफान। ऑप्शन नंबर डी, हिमालय में तेज हवाओं का चलना। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। आंसर जो होगा वो होगा आपका गुजरात। भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी गंजमपुरी और बलासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 10, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी तुंगभद्रा, डी मलप्रभा नदी। आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अलमट्टी बांध जो है वो है आपका कृष्णा नदी पर स्थित। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, जानकारी हमारे द्वारा दी गई अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, आपके परीक्षा के पर्पस से महत्वपूर्ण हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। आंसर है आपका कर्नाटक। भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भार चुक्की प्रपात बंगलौर में 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जलप्रपात शिव समुद्रम प्रपात की ही हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? ये आते हैं आपके 4 ऑप्शन। बोंगाईगांव रिफाइनरी, बिना रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिना रिफाइनरी। बिना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। यह तेल शोधन की स्थापना 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए किया जाता है? देवी नदी, पेन्नार नदी,
हुगली नदी, भीमा नदी। आंसर है आपका देवी नदी। देवी नदी महानदी की एक प्रमुख शाखा है। यह उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन देखते हैं 14। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? ए पश्चिमी यूरोप, बी रूस, सी मध्य अफ्रीका, डी दक्षिण पूर्व एशिया। आंसर जो बनता है आपका वो बनता है मध्य अफ्रीका। मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? ए बिहार और पश्चिम बंगाल, बी असम और अरुणाचल प्रदेश, सी असम और पश्चिम बंगाल, डी बिहार और झारखंड। संकोच नदी की बात है तो ये जो सीमा बनाती है ये बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य। संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 16। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। आंसर जो है वो है आपका जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हमारी वीडियो का ये 17वां क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चंस कराए हुए मेरे द्वारा अच्छे लग रहे हों तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, सी भूमध्यरेखीय सदाबहार, डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आंसर जो है वो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में अधिकतर पाए जाते हैं। भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने 4। टेरेस बेनन, डंकन चैसेल, राइनहोल्ड मैस्नेर, जीन त्रोइले। आंसर है आपका राइनहोल्ड मैस्नेर। जर्मनी के राइनहोल्ड मैस्नेर ने 1978 में पीटर हावेलेर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 19। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 60 डिग्री 4 मिनट से 39 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 7 से 36 डिग्री 6 तक, 60 डिग्री 4 से 40 डिग्री 6 तक। आंसर है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20। काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? ऑप्शन है आपके सामने 4। ए भूटान, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी चीन। आंसर जो है वो है आपका म्यांमार। काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के सुदूर उत्तर पश्चिमी काचिन राज्य में स्थित हैं। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती हैं। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? खासी और मिजो पहाड़ियाँ पटकाई श्रेणी का हिस्सा हैं। फंगाई पुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसोई पहाड़ियाँ कहा जाता है। मिजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसोई कहा जाता है। मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित हैं। यह समुद्र तल से 2157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी गोदावरी। आंसर जो बनता है आपका वो बनता है गंगा। गंगा जो नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी असम। आंसर जो बनता है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। भारत की म्यांमार के 1643 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 24, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो मालवा जो है वो महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा नहीं है। मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए सुंदरवन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। बी भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है। सी ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। डी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। यह लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है और यह उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जलोढ़ मृदा भारत के एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है। यह मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। यह फास्फोरिक होती है। इसमें क्ले की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और यह नाम को ज़्यादा समय तक रख सकती है। नाम नहीं, नमी। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्ले की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और यह नमी को ज़्यादा समय तक रख सकती है। आंसर ऑप्शन आपका डी बनता है आंसर में। अलूवियल मृदा नदियों द्वारा कल ढलानों वाले मैदानों में निक्षेपित की जाती है। भारत में गंगा के विशाल मैदानों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? ये आते हैं आपके ऑप्शन 4, कुट्टानाद केरल, सौराष्ट्र कर्नाटक, कोरोमोदल तमिलनाडु, मालाबार केरल। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुट्टानाद केरल। केरल का कुट्टानाद क्षेत्र समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। इस क्षेत्र में केरल के अलाप्पुझा और कोट्टायम जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 6, 7, 8, 9। आंसर है आपका 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। इसमें 92 जिले और 17 राज्य शामिल हैं। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान से लगती है। क्वेश्चन नंबर 29,
आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंडों पर शेयर करना। वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही करना है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम अगली वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द प्रोवाइड करा सकें। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हर परीक्षा की दृष्टि से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया। आंसर है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो देश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, इसका नोट से देख लेते हैं। भारत, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बाद क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश जो है वो है आपका। क्वेश्चन नंबर 30, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर ए, असम की जो सीमा लगती है वो भूटान देश से सबसे ज़्यादा लगती है। भूटान और भारत की सीमा 699 किलोमीटर है। असम की 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल की 183 किलोमीटर और सिक्किम की 32 किलोमीटर सीमा भूटान से लगती है। तो ये थे आज की वीडियो के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस। अगली की वीडियो में लेकर आएंगे हम इससे आगे के 30 क्वेश्चन। इस प्रकार मैं आपको पूरे भूगोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक किए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर बजा देना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।